हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 8.1 और पहला क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन के ऊपर है और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान से सवाल हैं और बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक आपने ये करने हैं। अच्छी तरह से पूरे लेक्चर को आपने देखना है और फिर आपने अपनी किताब उठाकर नोटबुक में अपनी किताब से इसको करना है। देखिए पहला सवाल है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ऐसा चतुर्भुज है जिसके कोण जो है इस तरह से हैं 3:5:9:13 के अनुपात में है। मान लिया कोई भी चतुर्भुज हमने ले लिया ए, बी, सी और डी। इसमें कोणों का अनुपात जो है 3:5:9:13 है। तो आप कोणों का अनुपात देखिए क्या दे रखा है। कोणों का अनुपात जो दे रखा है बच्चों, सबसे पहले उसको नोट कर लो। ये अनुपात आपको दे रखा है 3:5:9:13। तो इसी अनुपात के आधार पर कोणों को मान लीजिए। माना कोण मान लीजिए 3x, 5x, 9x तथा 13x। ये हमने मान लिया। तो ये कोण 3x का मान लीजिए, ये कोण 5x, ये कोण 9x और ये कोण 13x। इस तरह से बनेगा। अब आपको पता है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग हमें पता है 360 डिग्री होता है। का योग कितना होता है 360 डिग्री। और ये जो 3x, 5x, 9x और 13x हमने माने हैं, ये भी क्या है चतुर्भुज के अंतःकोण है। इसलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर है क्या हो जाएगा 360 डिग्री के, क्योंकि इसके अंतःकोण है और अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसलिए इनको जोड़िए और 360 के बराबर रख दीजिए। और ये हमारे बन गए 3 और 5 8 और 9 17 और 13 30। 30x बराबर है 360 और x बराबर है कितना हो जाएगा 360/30, यानी कि कट गया 12 आ गया। x का मान 12 है तो कोण कितना आ जाएंगे देखिए। कोण कौन से आई 3x यानी कि 3 गुना में 12। x का मान 12 है ना, इस करके 36 डिग्री। 5x मतलब 5 गुना में 12 बराबर है 60 डिग्री। 9x यानी 9 गुना में 12 108 डिग्री। और 13x मतलब 13 गुना में 12 3 36, 3 और 12 और 3 15 156 डिग्री। आप इन सब को जोड़ के देख लीजिए, बनता है 360 डिग्री। ये चतुर्भुज के अंतःकोण हुए। हमने पहले कोण मान लिए 3x, 5x, 9x, 13x, क्योंकि 3, 5, 9, 13 के अनुपात में थे और फिर इनका योग कर दिया और
हमें पता है चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इसीलिए हमने इसका योग को 360 के बराबर रख दिया। तो ये था पहला सवाल। और अगला सवाल हमारा है, देखिए दूसरा सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण बराबर हैं, तो हमने क्या दर्शाना है कि वह एक आयत है। तो आप उसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए, इसमें आयत ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये एक आयत सिद्ध करना है हमें कि ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, और इसके विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण AC जो है किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो बताइए कि यह एक आयत है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक आयत है, इसके विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, और हमें इसको अब एक आयत सिद्ध करना है। आयत सिद्ध करने के लिए सीधी सी बात है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज तो है ही। समांतर चतुर्भुज के अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाए, अंतः एक भी कोण को हम 90 डिग्री का सिद्ध कर दें तो वो आयत होती है। यानी समांतर चतुर्भुज के ये कोण 90 के हों तो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। और यदि हम एक भी कोण 90 का सिद्ध कर देंगे तो सभी कोण 90 के होंगे। तो हमने इसको एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है, और 90 डिग्री का सिद्ध करने के लिए हम बच्चों क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD, ये दो त्रिभुजें ले लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, ABC और BAD में देखिए आप, ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के अंदर ये दे रखा है विकर्ण बराबर हैं, दे रखे हैं हमें। देखो इसने कर रखा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण बराबर हैं। तो आप दो त्रिभुजें ले ली हमने। ABC में आप देखिए, उसमें BC और इसके अंदर AD बराबर हैं। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये बराबर है। और AC बराबर है BD, ये दिया है, क्या रखा है, विकर्ण बराबर है, ये दे रखा है। AB बराबर है BA, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD SSS सर्वांग समता SSS सर्वांग समता। अब ये त्रिभुजें अगर सर्वांग सम हैं, हमने क्या सिद्ध करना है, आयत सर्वांग सम है। तो आप देखिए अगर त्रिभुज ABC और BAD सर्वांग सम है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप देखिए, इसलिए कोण ABC, त्रिभुज ABC का कोण ABC बराबर है कोण BAD CPCT, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हमें पता है बराबर होते हैं, इसलिए बराबर। परंतु देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना है, ABC प्लस कोण BAD
बराबर है 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर होती हैं और ये इनको तिर्यक काटती है, तो एक और के अंतःकोण आप क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण, इनका योग 180 डिग्री होता है, परंतु ये बराबर हैं, तो ये तो बराबर है, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2। तो आप क्या लिखेंगे? कोण सीधा लिख दीजिए ABC प्लस, यानी आप BAD की जगह भी ABC रख दो। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 2 ABC किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री। तो ABC किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, क्योंकि 180 को 2 से भाग दे देंगे। इसी प्रकार कोण BAD बराबर है कोण ADC बराबर है कोण BCD बराबर है 90 डिग्री। अतः ABCD एक आयत है। हमने सबसे पहले बच्चों क्या किया? ये दो त्रिभुजों को ABC और BAD को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया SSS सर्वांग समता से, और सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। और इन दोनों का योग भी 180 डिग्री, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं और ये तिर्यक उसको काट रही है, तो एक और के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण बराबर है तो प्रत्येक कितने का हो गया? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से सभी कोण आप 90 के सिद्ध कर सकते हैं, और कोण 90 के हैं तो ये क्या हो गई? एक आयत। ये हमारा दूसरा सवाल था। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है, देखिए, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, तो यह एक समचतुर्भुज है। और आपको पता है समचतुर्भुज कौन सी होती है? जिसकी संगत भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर हों, वो क्या होती है? समचतुर्भुज। तो हमें जो दे रखा है, पहले हम उस आधार पर बात करते हैं। हमें दे रखा है एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं। ये विकर्ण और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। ये कोण 90 डिग्री का बनता है इनके बीच में। मान लीजिए ये O है, तो ये एक समचतुर्भुज सिद्ध करनी है, और समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें इसकी भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो हम बिल्कुल आसान सा तरीका है कि मान लिया आप दो त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी, मान लिया ये और ये ले ली, ये दो त्रिभुजें ले लो। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, ये दो त्रिभुजें हमने AOD और COD ले ली। इसमें में क्या दे रखा है? ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है, और आपको दर्शाई के चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है, और इसके अलावा ये इसके बराबर दे रखा है और ये इसके बराबर दे रखा है। हमें मतलब जो दिया है आप लिख सकते हैं। दिया क्या दिया है? आप लिखिएगा ABCD चतुर्भुज जिसमें OA बराबर है OC, OB बराबर है OD, और कोण AOD 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हमने क्या हल में क्या करना है? इसका प्रमाण कैसे देना है?
दो त्रिभुजें ले ली हमने। कोई भी दो साथ साथ वाली त्रिभुज ले सकते हो आप, ये और ये ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, ये और ये, या ये और ये, जो मर्जी दो साथ साथ वाली त्रिभुज ले लीजिए और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। बिल्कुल सीधा सर्वांग सम है। ओ ए बराबर है ओ सी दिया है, ये दोनों बराबर हैं। कोण ये और ये बराबर, प्रत्येक 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ डी बराबर है 90 डिग्री प्रत्येक। ओ डी बराबर है ओ डी उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी एस ए एस सर्वांग समता। जब त्रिभुजें सर्वांग सम हैं, ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए या अतः क्या होगा, ए डी बराबर है डी सी के, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, बस आगे एक ही सिद्ध करना है, उसके बाद सभी को। इसी प्रकार डी सी बराबर है सी बी बराबर है ए बी, इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्योंकि देखिए हमने बिल्कुल आसान सा तरीका अपनाया है बेटा कि कोई भी दो साथ वाली त्रिभुजें लेके उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दो, एस ए एस से ये सर्वांग सम होंगी। क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है कि इसके ये जो विकर्ण है ये समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मैं कोण पता लग गया और ये भुजाएं बराबर हैं, तो एस ए एस से दो त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी, तो उनकी ये भुजा बराबर। इसी प्रकार से अगर ये लेते तो ये और ये बराबर, ये लेते तो ये और ये बराबर, तो सभी भुजाएं बराबर हैं, इस करके ये क्या कहलाएगी, सम चतुर्भुज। और हमारा अगला सवाल है, देखिए, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पहले जो सवाल किया था उसका विलोम आ गया, तो इसको करने के लिए हम पहले वर्ग बना लेंगे। एक वर्ग, ये वर्ग ए बी सी डी, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी। हमें ये बताना है हमें क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लो, हमेशा हर एक सवाल में लिखना है। दिया है वर्ग ए बी सी डी, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है ए सी बराबर है बी डी के, तथा ओ ए बराबर है ओ सी, परस्पर बराबर होते हैं, ये भी सिद्ध करना है, और आपने समद्विभाजित करते ये भी करना है। ओ बी बराबर है ओ डी, कोण ए ओ बी बराबर है कोण बी ओ सी बराबर है कोण सी ओ डी बराबर है कोण डी ओ ए बराबर है 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज प्रमाण। देखिए इसमें, या उपपत्ति भी बोलते हैं इसको। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में ए बी डी और बी ए सी, ये दो त्रिभुजें ले ले। ये देखिए क्या चीज़ है, ये वर्ग है। वर्ग है तो
आप वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक, अब आप जो है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये भुजा उभयनिष्ठ SAS से दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। ABD में देखिए आप, AD बराबर है BC, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। कोण BAD बराबर है कोण ABC 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। और आप देखिए B इसमें AB बराबर है AB उभयनिष्ठ, तो इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC SAS सर्वांग समता, दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, BD बराबर है AC के, CP CT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। एक चीज़ तो सिद्ध हो गई। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये तो इस त्रिभुजें ऐसे से सर्वांग सम सिद्ध की, तो हमारे ये भुजाएं मतलब जो इनके BD और AC है ये बराबर हो गई। अब हमें ये सिद्ध करना है कि BD और AC एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का सिद्ध करना है और इनको OA OC और OB OD के बराबर सिद्ध करना है। तो कोई भी दो आमने सामने की त्रिभुजें ले लीजिए, मान लिया ये और ये ले लिया, हम ये दोनों त्रिभुजें ले लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आमने सामने की लेनी है। अब आप देखिए ये कोण इस कोण के बराबर रहेगा, क्यों? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और ये अंत एकांतर कोण है। तो आप देखिए कोण BAO या OAB कह दीजिए, कोण OAB बराबर है कोण OCD अंत एकांतर कोण। इस तरह से आप AB बराबर है CD, वर्ग की सम्मुख भुजाएं और इसी तरह से आप ये कोण भी ले सकते हैं। ये कोण जो है ये कोण इस कोण के बराबर, क्यों? वही सेम बात, अंत एकांतर कोण। कोण OBA बराबर है कोण ODC अंत एकांतर कोण। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD ASA सर्वांग समता। अब देखिए बच्चों, हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया ASA से। जब दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है तो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा
संगत भुजाएं CPCT ये इसके बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ हम कर देते हैं OA बराबर है OC और OB बराबर है OD। CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आप देखिए CPCT से ये दोनों सिद्ध हो गए हैं कि ये बराबर हैं। अब हमें इनके बीच में कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है। ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है, ये वाला। तो सिद्ध करने के लिए क्या करो, अब दो साथ साथ वाली त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC कर देते हैं। AOB एंड BOC में देखिए OA बराबर है OC, सिद्ध कर चुके हम। आप इसको नंबर, हमने पहले नहीं दिया है, इसको नंबर 1 दे दो, 1 से। और कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर, AB बराबर है BC। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं सभी। और OB बराबर OB उभयनिष्ठ। देखिए इस और इस त्रिभुज को हमने लिया, एक त्रिभुज ये ले ली, एक त्रिभुज ये ले ली। इसमें देखा OA बराबर OC के, ये हम सिद्ध किया है। AB बराबर है BC के, क्योंकि ये वर्ग की संगत भुजाएं हैं। वर्ग की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं और OB उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम, त्रिभुज BOC SSS सर्वांग समता से। जब ये त्रिभुजें सर्वांग सम हो गए तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कोण AOB बराबर है कोण BOC CPCT से, परंतु इन दोनों कोणों का योग कितना है, कोण AOB प्लस BOC बराबर है 180 डिग्री। सरल रेखीय कोण, जब ये कोण बराबर हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए आप सीधा भी कर सकते हैं, कोण AOB प्लस AOB बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि हमने BOC की जगह AOB रख दिया। और 2 AOB बराबर है 180 डिग्री, तो कोण AOB किसके बराबर हो जाएगा, कोण AOB 180 भाग 2 यानी कि 90 डिग्री। जब कोण AOB 90 डिग्री का है तो इसी प्रकार से ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90। तो इसलिए आप सीधा इसी से यहीं से पता लग जाएगा आपको। तो इस कोण 1 और इसको, ये दोनों 1 और इसको आप 2 दे दीजिए। 1 तथा 2 से क्या सिद्ध होता है, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, या समकोण पर कहिए, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि इससे देखो ये बराबर आ रहे हैं तो इसलिए समद्विभाजित हो गया। कोण 90 डिग्री का आ गया इनके बीच में, तो कोण जो है इसका मतलब ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, थोड़ा बड़ा हो गया सवाल। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABD और ABC ये दोनों त्रिभुजें ली। इन दोनों को हमने SAS से सर्वांग सम सिद्ध करके BD बराबर है AC कर लिया।
फिर हमने दो आमने सामने की त्रिभुज ली जिससे हमने OA OC और OB OD बराबर सिद्ध कर लिया। फिर हमने दो साथ साथ वाली त्रिभुज ली तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें जो पूछी गई थी वो सिद्ध हो गई। आज के लिए इतना ही, और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।